बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 4 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं एंड किशिमोटो हैज कुक्ड। मतलब हम कब से बोले जा रहे हैं लेट हिम कुक और टाइम स्किप के बाद इसकी मांगा ने मचाया भी। लेकिन दिस चैप्टर भाई, इस चैप्टर के अंदर बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड यानी कि अपने दादा वन एंड ओनली मिनाटो नामिकाजे की टेक्निक यूज कर रहा है। इसके अलावा हम 3 चैप्टर से परेशान थे कि सास्के कहां है, वो जिंदा भी है या मर चुका है। हमें फाइनली वो भी इस चैप्टर के अंदर देखने को मिल चुका है। और काशिन कोजी, जैसा कि हमें लगा था उसी ने बोरुटो को ट्रेन किया होगा, उसकी एंट्री भी हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिल चुकी है। और जैसे तुम लोग बोल रहे थे कि किशिमोटो ने बोरुटो को काफी ज्यादा ओवरपावर कर दिया है, मतलब कि बेस बोरुटो कोड जो कि फिलहाल मेन एंटेगनिस्ट है उसको कुत्ता बना के पेल रहा है। तो किशिमोटो भी लाइक ये लो 4 नए विलन, वो भी रिनेगान के साथ। तो इंट्रो से तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि चैप्टर कितना खतरनाक है। और इस चैप्टर के ऊपर अभी से काफी सारे सवाल और थ्योरीज बनने स्टार्ट हो गई है। लाइक ये वाला विलन सास्के की तरह क्यों दिख रहा है, जिसके ऊपर जल्दी वीडियो आएंगी। और 19 तारीख को चैप्टर भी ऑफिशियली आ जाएगा, तो तब उसके ऊपर भी डिटेल में बातचीत करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को भी बजा दो ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। तो चलो यार अभी के लिए स्पॉयलर्स देखते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था कि कोड भाग चुका है और बोरुटो और कावाकी आमने सामने है। लेकिन तभी बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक यूज करके कोड के पास पहुंच जाता है। वेल, इसने जो लास्ट चैप्टर के अंदर कोड के साथ टोड भेजा था, इसने जरूर फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु की सील उसके ऊपर लगाई होगी, जिसकी मदद से ये वहां टेलीपोर्ट हो जाता है। और जो इसकी फर्स्ट चैप्टर के अंदर एंट्री थी जिसको लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूज थे, वो भी मे बी इसी जुत्सु का कमाल थी। तो बोरुटो कोड के हाइड आउट पे पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि 10 टेल्स की बॉडी वहां से कंप्लीटली गायब हो चुकी है। और वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि अभी तो वो बॉडी यहां थी। बट तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके लेफ्ट में कोई तो खड़ा है विद रिनेगान। तो कोड बोलता है ये बग है, वो बुड्ढा जो कोड के साथ रहता है। बट बोरुटो बोलता है नहीं, ये एक शिंजू है। अब ये शिंजू क्या है एंड हाउ द फक डिड बोरुटो नो कि ये एक शिंजू है। अब देखो, मैंने जो थ्योरी वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर बोला था कि 10 टेल्स का ट्रू हॉरर क्या है वो अभी हमें भी नहीं पता। तो तुम उसे 4th ग्रेट निंजा वॉर के साथ कनेक्ट मत करो। लेकिन तुम मानते कहां हो भाई? और अगर अभी तक वो थ्योरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया कि यहाँ क्या चल रहा है, तो जो 10 टेल्स की बॉडी थी वो ही इस शिंजू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, या फिर हम बोले अवेकन हो चुकी है। और यही हमारे चैप्टर का टाइटल भी आता है अवेकनिंग, जिसका रीजन भी अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। लेकिन देखने वाली बात यहाँ ये है कि ये शिंजू बोरुटो को दीवार में दे मारता है। जिस बोरुटो ने विदाउट लिमिटर वाले कोड, जिसको हम इशिकी से स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, उसकी हंसी मजाक में ले ली थी। वेल, लेकिन बोरुटो फिर से यूज करता है अपने दादा का जुत्सु और वो वहां से बच निकलता है। और ये जुत्सु बोरुटो को किसने सिखाया? तो भाई मेरे दिमाग में सिर्फ एक आमाडो का नाम आ रहा है, क्योंकि काशिन कोजी और सास्के को तो खुद ही ये जुत्सु नहीं आता। वेल, आता तो आमाडो को भी नहीं, लेकिन हमें पता है कि आमाडो अलग ही चीज है। तो फिर हम आगे देखते हैं कि बोरुटो कोड से बोलता है कि तू मेरी मदद कर ले, मैं तेरे अंदर का उजो ही को डीएक्टिवेट कर देता हूं। अब देखो, बोरुटो यहाँ कोड की हेल्प मांग रहा है, यानी उसे कहीं ना कहीं अंदाजा है कि ये शिंजू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अकेला इन्हें नहीं हरा सकता। और इतना ही नहीं, तभी बोरुटो वहां पे 3 नई प्रेजेंस महसूस करता है और हमें देखने को मिलता है उनमें से एक शिंजू इशिकी की तरह दिख रहा है और एक शिंजू सास्के की तरह दिख रहा है। अब देखो यार, यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो 10 टेल्स अवेकन हो रही है, ये जैसे जैसे क्लो ग्राइंड्स लोगों को पेड़ में बदल रही है तब अवेकन हो रही है। और तभी इनके पास रिनेगान भी आ रही है, जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था। वरना एक शिंजू बग की तरह, एक शिंजू इशिकी की तरह और एक शिंजू सास्के की तरह क्यों दिख रहा है? वेल, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए सीन शिफ्ट होता है कोनोहा में, जहां साराडा, कावाकी और शिकामारू की बहस चल रही होती है, जिसमें वो बेसिकली बात कर रहे होते हैं कि बोरुटो एकदम से डिसअपीयर कैसे हो गया। और कावाकी एज यूजुअल उसे मारने की बातें कर रहा था और साराडा बोरुटो को डिफेंड कर रही थी कि उसने अभी भी हमारी मदद करी है, हमें प्रोटेक्ट किया है। लेकिन यहाँ लास्ट में काफी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं अभी कंफर्म नहीं हूं कि साराडा ने बोली है या शिकामारू ने, जो कि ऑफिशियल डब में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर तो शिकामारू ने ये बात बोली है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ पे कहते हैं कि राइट नाउ कोड बोरुटो का एनिमी है और कोड से कोनोहा को भी थ्रेट है। तो क्यों ना हम बोरुटो की मदद करें कोड को डिफीट करने में। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें पता है कि अब सामने कोड नहीं बल्कि ये शिंजू है। तो क्या हमें शिंजू वर्सेस टीम 7 देखने को मिल सकता है? वेल, मुझे तो इसके काफी ज्यादा चांस लग रहे हैं, क्योंकि एट द एंड बोरुटो और कावाकी ब्रदर्स हैं। तो यार इनके बीच का जो सीन हुआ है वो ठीक तो होगा, लेकिन वो कैसे होगा उसके लिए लेट किशिमोटो कुक। तो अगले पैनल में हम देखते हैं हमारे चारों शिंजूस को एक साथ, जिसमें से जो सास्के की तरह दिखने वाला शिंजू था वो लिटरली चिडोरी यूज कर रहा है, लेकिन बोरुटो उसे काउंटर कर देता है विद उजो ही को। लेकिन वो चारों शिंजूस एक साथ बोरुटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो बोरुटो वहां कोड से हेल्प मांगता है, लेकिन कोड वहां से भाग जाता है। भाई कोड ने भी वहां से भाग के अपनी औकात दिखा दी। वेल, ये वाला मीम आजकल काफी ज्यादा चल भी रहा है, तो कोड अपनी औकात दिखाने में पीछे कहां रहने वाला था। नंदलेस अब हमारे बोरुटो के सामने है सोलो वर्सेस कोड सिचुएशन। लेकिन तभी जो बोरुटो का समन्ड टोड था वो बोरुटो से कहता है कि तुम यहां से निकलो, क्योंकि अगर तुम ही मर गए तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और यहाँ वो शिंजू
बोलता है ओत्सुसुकी बोरुटो, हमारी ईगो अभी जस्ट अवेकन हुई है, तो जो नॉलेज के लिए हमारी क्यूरियोसिटी और डिजायर है वो हमारे तुम्हें खाने के इंस्टिंक्ट को भी सप्रेस कर रही है। तो तुम्हें अभी के लिए जहां भागना है तुम भाग जाओ, लेकिन तुम अपनी डेस्टिनी से नहीं भाग सकते। डैम भाई, ये डेस्टिनी वाला पंगा फिर से आ गया। पहले मोमोशिकी दोस ब्लू आइज विल इवेंचुअली टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, और अब ये शिंजू भी डेस्टिनी की बात कर रहा है। खैर अब तो बोरुटो के पास खोने के लिए बचा ही क्या है। तो फिर हमें दिखाते हैं कि बोरुटो खुद के हाइड आउट पे आ चुका है, अगेन यूजिंग फ्लाइंग थंडर गोड जुत्सु, और यहाँ हमें देखने को मिलता है काशिन कोजी हिमसेल्फ, और वो बोलते हैं क्या तुम अभी के अभी इस पूरे प्लेनेट को खत्म कर देना चाहते हो। और ये बात सुन के भाई मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा भारी है। अब ये किसके रेफरेंस में है ये अभी क्लियर नहीं है, क्या ये शिंजू के रेफरेंस में है या फिर ये बोरुटो की पावर्स के रेफरेंस में है। वेल ही इज यूजिंग उज़ोहिको आफ्टर ऑल। देन हमारा लास्ट पैनल, जिसके लिए हम पिछले 3 महीनों से मरे जा रहे हैं कि सास्के को क्या हुआ, वो कहां है। तो हमें दिखाया जाता है कि सास्के एक पेड़ में बदल चुका है। तो गुड न्यूज फॉर सास्के फैंस की सास्के मरा नहीं है, और बैड न्यूज की सास्के जिंदा भी नहीं है। अब मे बी टाइम स्किप के दौरान इनकी जो फाइट हुई थी तब किसी क्लोगराइम ने इसके साथ ये कांड कर दिया हो, और इसलिए ही बोरुटो 10 टेल्स की मेन बॉडी को ढूंढ रहा हो। बट स्टिल अभी भी काफी सारे डाउट्स तुम्हारे दिमाग में होंगे, जैसे कि बोरुटो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अर्सेनल में क्या क्या है, उसके एलाइज कौन कौन है, उसे इन शिंजूस के बारे में कैसे पता, ये शिंजूस हमारे बाकी कैरेक्टर्स की तरह क्यों दिखते हैं, क्या कोड भागने के अलावा भी कुछ करेगा, क्या आइडा कोनोहा को बताएगी कि क्या हुआ, और क्या कोनोहा बोरुटो के साथ मिलकर इन शिंजूस के साथ फाइट करेगा। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं एक एक पॉइंट इकट्ठा करके डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो, ताकि जब भी मेरी कोई भी वीडियो आए तुम्हारे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर अभी तक देखने के बाद लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये स्पॉयलर्स कैसे थे। तो यप यार, ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।